अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो अभी तक सारों को पता चल चुके हैं वो हुए हैं, और मैं अब उसकी ज़रा तफसील आपको बताने लगा हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपन एंड व्हाट ट्रांसपायर्ड। एक तो PIA का एक जहाज़ जो था उसको कोलालमपुर में इम्पाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट। वो लीजिंग कंपनी ने PIA के ऊपर एक केस किया हुआ था और जज ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया। और दूसरा, ईरान ने ऑफिशियली आज पाकिस्तान के लिए PIA के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। PIA के जहाज़ जो हैं वो ता हुक्म सानी ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो वाक़यात ऐसे हैं कि इसके बाद आदमी सिर्फ कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं इतनी आप लोगों को और वज़ीर आज़म इमरान खान को और उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ को और शाहिद खाकान अब्बासी को, जो वज़ीर आज़म रहा, मैं उनको बताता रहा कि सिविल एविएशन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर लें, वरना इस मुल्क में एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्योंकि जब रेगुलेटर ही तबाह बर्बाद हो तो ऑपरेटर जो है वो उसी के साए में रहता है। और ये सारी शुरुआत जो है ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई थी। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और नहीं, ये मैं अपने सियासी इख्तलाफ की वजह से ये बात नहीं कर रहा। प्लीज़ इस बात को ज़हन नशीन कर लें, मैं जब आपको बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज PIA के मुंह पे जो दो थप्पड़ पड़े हैं कोलालमपुर में और ईरान के ऊपर, इसके बाद तो अब मेरा भी हौसला ख़त्म हो गया है कि मैं PIA को या उसकी मैनेजमेंट को डिफेंड करूं और मैं कहूं कि जो PIA की लॉस्ट ग्लोरी को ढूंढने जाएं। अब PIA की लॉस्ट ग्लोरी जो है वो उसको ढूंढने की शुरुआत भी जो है तकरीबन 450 बिलियन से होनी है, क्योंकि 450 बिलियन PIA का डेट है और ये देना है PIA ने। और इतने में पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान कम अज़ कम 25 एयरलाइन शुरू कर सकती है या 20 अच्छी एयरलाइन शुरू कर सकती है। तो फिर ये 450 बिलियन क्यों दें, राइट ऑफ करें और फिर ज़ीरो से वो पुराने जहाज़ों के साथ, पुराने कबाड़ा सिस्टम्स के साथ और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने इसको इस हाल पे पहुँचाया, हम उन्हीं के साथ ये सब कुछ शुरू करें। आज मलेशिया में PIA का एक 777 जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नॉन पेमेंट के ऊपर जब उसको इम्पाउंड कर दिया तो गिरफ्तारी है ना बेसिकली। उन्होंने कहा था कि नॉन पेमेंट है लीज अमाउंट की, जो तकरीबन $14 मिलियन बनती है एक कंपनी वियतनाम की जो एयरलाइन है उसके लिए, यानी हम उनके डिफ़ॉल्टर हैं। अब वियतनाम के एयरलाइन के हम डिफ़ॉल्टर हैं। इसकी ये शुरुआत कब हुई और ये कब प्लेन आए थे? ये दो डील्स जो थी, एक 320s की, उससे पहले 330, वो भी वापस करना पड़ा था श्रीलंकन एयरलाइन को, और ये 777 जो शुजात अजीम और कैप्टन कासिम ने जो है उस वक्त की, और बड़ा इन्होंने पैसे बनाए उस पर। हमने इतनी लोगों को बताया ये वो, लेकिन हमेशा वो डेफ ईयर्स पे एक चीज़ गिरती है तो उसका कुछ नहीं होता। शुजात अजीम तो स्पेशल एडवाइज़र था मियाँ नवाज़ शरीफ का, और उसको सिविल एविएशन का भी एडवाइज़र बना दिया, चेयरमैन बनाया हुआ था, और PIA का भी। तो इधर जो गलती होती थी वो ऑपरेटर नहीं देखता था, जो ऑपरेटर अगर मिस कर रहा होता था तो वो एयरलाइन उसका कुछ नहीं कर रही होती थी, और वो सारा कुछ। शुजात अजीम ने क्या किया, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो खाना था वो तो खाया, लेकिन आज भी वहाँ पे आप जाते हैं तो रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज जो है वो शुजात अजीम ने शुरू करके फ़ौरन सारे ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी को दे दिए, खुद वो भाग गए बाहर, और हम पैसे बना बना के उनको बाहर कनाडा भेज रहे हैं, ये पाकिस्तान भेज रहा है उनको। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हो रहा है कि नवाज़ शरीफ का दस्तराज जो है उसकी 2 नंबरियाँ जो हैं वो इस तरह से छुपी हुई हैं। इसका मतलब है इस हुकूमत में भी कोई लोग मिले हुए हैं नवाज़ शरीफ के उन लोगों के साथ, और उनके सारे काम शाम उसी तरह चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए अब मैं ब्लेम दोनों को कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नवाज़ शरीफ को नहीं कर रहा, मैं इसमें इमरान खान को भी डायरेक्ट ब्लेम करूँगा कि उन्होंने अगर नहीं रोकथाम की। और ये तो वो बातें जो मैंने खुद उनको बताई हैं सिविल एविएशन के ऊपर, ये ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता कि उनको किसी ने पहुँचाई नहीं होगी। तो इसलिए मैं इस पर ये मैं उनको भी इसमें ब्लेम करूँगा कि उस वक्त इरफान इलाही भी थे। इरफान इलाही साहब ने बड़ी 2 नंबरियाँ की, और उन्होंने सेक्रेटरी एविएशन थे, और उनकी 2 नंबरियाँ यही थी कि जब मैंने उनके ऊपर प्रोग्राम भी किए तो उन्होंने फ़ौरन आ गए इधर ही इसी सोफे पे बैठ के बड़ा समझाए, ये करें वो करें, ये लालच तो वो लालच। खैर एनीवे, रिटायरमेंट से पहले ये लोग करते हैं ऐसे ताकि बाद में प्राइवेट सेक्टर इनको हायर कर ले। इरफान इलाही को हायर भी कर लिया गया। किसने हायर किया गया ये भी पता है सबको, एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि जर्मन CEO जो था, कि जो यहाँ से एक 310 लेके चला गया था, और वो जहाज़ जो था वो एक अजीब, एक हमारे लिए नासूर था कि
पता चला कि जी उसके को पैसे देने थे या क्या करना था, वो पैसे कहाँ गए, यानी वो भी पता नहीं इंक्वायरी हुई है नहीं हुई है, किसी को पता चला है नहीं पता चला। ये तो पता था कि जहाज़ गया, वो वहाँ जाके बयान दे रहा है कि ये मेरा था या मेरा नहीं था या मैं नहीं था, मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, सिविल एविएशन की मर्ज़ी के बगैर जहाज़ उड़ कैसे सकता है। ना सिविल एविएशन ने पूछा, ना PIA ने दरियाफ्त किया, ना हुकूमत ने दोनों को पूछा, ना किसी तहकीकाती इदारे ने पूछा, ना किसी एजेंसी ने पूछा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, माल मुफ्त बेले दे रहे हम, अपने बाप का माल थोड़ी था, तो अवाम का माल था, इस मुल्क का माल था, लूटा गया। अब हुआ क्या, आज अभी ईरानियन एयर स्पेस जो है वो 2 फरवरी तक बंद कर दी गई है PIA के ऊपर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपको पता है कि एक और जहाज़ PIA का आ रहा था चाइना से, उसमें कई कोविड के पेशेंट पकड़े गए हैं। तो हम बगैर स्क्रीनिंग के जो लोगों को लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी है हमारे लिए कि हम यहाँ पे किस तरह से, अभी तक कल भी 45 डेथ्स हुई हैं कोविड से। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा इस मुल्क में कि किसके पैसेंजर को रोकना है, कहाँ के नहीं रोकना, किस तरह से हमने चेक्स करने, ऑन बोर्ड करने। हालत यह है कि अभी 3 दिन पहले मैं लाहौर से गया कराची 306 पे, PK 306 पे। तो पहले अनाउंस किया उन्होंने कि जी यहाँ पे अब सर्व नहीं करेंगे हम फ्लाइट पे, क्योंकि सिविल एविएशन के रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि सर्व नहीं करना। वो अलग बात है कि दुबई की फ़्लाइट जा रही हो PIA की तो उसमें पूरी सर्विस की इजाज़त है, कहीं और की जा रही हो तो उसमें सर्विस की इजाज़त है, लेकिन अगर इस्लामाबाद से कराची जा रही है या कराची से लाहौर आ रही है तो उसमें सर्विस की इजाज़त नहीं। आज जब मैं उसमें बैठा, क्योंकि मेरी सबसे अगली सीट थी, तो मैं नोट किया कि कैबिन क्रू जो है वो फ़ौरन बिरयानियाँ गर्म हो रही हैं, बिरयानी गर्म हो रही है, सैंडविचेस बन रहे हैं, और मुझे उसकी पर्दा आगे करके, और ज़ाहिर बात है मैं पहली रो में बैठा था तो मुझे उसकी स्मेल आ रही थी, तो मैंने हटा के देखा तो वो खाने खूने काबे कूबे गर्म हो रहे थे। मैंने कहा ये किस लिए भाई, आपने तो देना नहीं। उन्होंने कहा जी कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर, कैबिन क्रू हम लोग तो हैं। तो मैंने उसी वक्त CEO PIA को लिखा, और मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टाफ को कि वो हर वक्त मैनेजमेंट के ऊपर तो इतराज़ात करता रहता है, लेकिन बेसिकली PIA को कस्टमर सर्विसेज का या अपनी ऑब्लिगेशंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उन्होंने किस तरह से अपने कॉन्डक्ट को उन्होंने कंडक्ट करना है, किस तरह से उन्होंने मुझे आगे जवाब दिया कि मैं आई लुक इनटू दिस मैटर एंड ये बड़ा सीरियस है एंड आई विल लुक इनटू इट कि ये कैसे हुआ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर ये एयरलाइन तबाह हो रही है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सिविल एविएशन भी शामिल है, और इसका अपना अमला भी शामिल है। मैं आपको उनके मुतालिक भी कह रहा हूँ, आज मैं पहली बारी मैं अमले की बात कर रहा हूँ। अब ये आपको बताता हूँ कि 2 एयरक्राफ्ट ऐसे थे जो आपने वियतनाम से लिए थे लीज के ऊपर। एक तो B772 था, उसका रजिस्ट्रेशन जो था वो अल्फ़ा पापा ब्रावो माइक होटल यानी BMH, और दूसरा जो था उसका कॉल साइन था अल्फ़ा पापा ब्रावो माइक गोल्फ। अब ये दोनों जहाज़ जो थे ये वियतनाम एयरलाइन से शुजात अजीम ने लिए थे। इंतहाई महंगे दामों पे कंडम पुराने जहाज़ जो हैं वो लेके बैठ गए थे, तो किसी ने कुछ खा रहा होगा तो लिया होगा ना, वरना तो आप बायर्स मार्केट है पूरी दुनिया में, जहाज़ जो है वो अब टकाटॉक अवेलेबल है, आपको सस्ते सस्ते जहाज़ प्राइवेटली लोगों ने जहाज़ अगर ले लेते हैं तो वो इतने महंगे नहीं है। लोग जब PIA की डीलें देखते हैं कहते हैं वो पता नहीं जहाज़ कितनी महंगी चीज़ है, जबकि नहीं, इतने महंगे नहीं है वो, लेकर आपने ले लिए, आपके उनके खांचे होंगे। मैंने कहा ना माले मुफ्त बेले दे रहे। अच्छा, फ़ौरन ही इन जहाज़ों को अप्रूव किया कैप्टन कासिम हयात ने, शुजात अजीम ने, इन चंद लोगों ने। पहले दिन ही इन जहाज़ों में प्रॉब्लम शुरू हो गए, और ज़्यादा जो प्रॉब्लम शुरू हुए वो ISA ने फ़ौरन उस वक्त जो है इन जहाज़ों को उन्होंने अपने मॉनिटर पर लगाया, यानी उन्होंने उनके एंटने खड़े हुए, उन्होंने इनको नोट किया, उन्होंने कहा जी यूरोप की एयर स्पेस बैन है, इसके लिए ये दोनों जहाज़ यूरोप नहीं आएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक आप इनको ठीक नहीं करते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप तो नहीं जा सकते, तो इनको फार ईस्ट के रूट पे चला रहे थे, यही कोलालमपुर, मलेशिया, आप थाईलैंड, इन जगहों पे आप उसको चला रहे थे। इन दोनों जहाज़ों पे बहुत सी साफ़ा की ऑब्जर्वेशंस थी, और उन्होंने इनके ऊपर बड़ी सीरियस ऑब्जेक्शंस लगाई हुई थी। 2 मेन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थे इन जहाज़ों में, एक तो CPDLC और दूसरा HF का। ये दोनों सीरियस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो थे इन दोनों जहाज़ों पे हो रहे थे। अब PIA ने कोशिश की कि अब ये मौजूदा मैनेजमेंट ने कि इन जहाज़ों को हम वापस रिटर्न कर दें, तो पता चला कि इनको जी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आओ,
और उस पर रिटर्न करेंगे। अब ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके लग रहे थे कि जहाज़ आप लीज पे ले रहे हैं, कंडम जहाज़ ले रहे हैं, वो आपसे मेंटेन ही नहीं हो रहे। अब उनको करने के लिए आपको इतने मिलियन डॉलर्स देने हैं, उड़ाने के लिए इतने मिलियन डॉलर देने हैं, वरना वो यूरोप जा नहीं सकता। कैच 22 सिचुएशन, नवाला खाएं तब मरें, ना खाएं तब मरें। बहरहाल आज एक कोर्ट ने एक रूलिंग दी और उनके इस जहाज़ को वहाँ पे इम्पाउंड कर दिया। जहाज़ का जो अमला था उनको तो पीआईए ने होटल भिजवा दिया, पैसेंजर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पैसेंजर्स बेचारे बेयारो मददगार। और मुझे पता चला कि कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे उसके बाद पीआईए का अमला खुद गायब हो गया, वहाँ से गायब हो गया। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि क्या करना है, ऑल्टरनेट कैसे होना है, कोई और जहाज़ आएगा उनको लेके जाएगा या उनको को ठहराया जाएगा या उनका बैगेज कैसे मिल, यानी वो उनको बेयारो मददगार छोड़ के वहाँ से पीआईए का अमला जो है बड़े आराम से जाके सो गया कि सानू की। ये जो सानू की है ना, ये मेजर की है, जो ये मेजर चाबी है हमारे मुल्क में तमाम मसाइल होने की। और मैंने आपको बताया ना कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सिविल एविएशन और पीआईए जो है, ये इसकी मिसाल मुझे एक दी हमारे दोस्त हैं आसिम, उन्होंने कहा कि जी आप बड़ा महंगा कपड़ा लेके आए कि मैंने इसका 3 पीस सूट बनाना है और दर्जी की जगह आप जो है जाके मोची को दे आते हैं। तो जब मोची सिविल एविएशन चलाएंगे, मोची एयरलाइंस को चलाएंगे, मोची जो है सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट करेंगे और मोची ही उनके इन्फॉर्मर्स होंगे और रिफॉर्मर्स होंगे और उनके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, तो फिर जो आपके सूट का हाल होना है वही ना सिर्फ इस एयरलाइन का हाल हो रहा है बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री का, पाकिस्तान का हाल हो रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है और उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम लोग इसलिए हैं कि वो लोग भी जिनको तमाम मसाइल पता हैं, तमाम प्रॉब्लम्स पता हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठे रहे इसके ऊपर। मुझे एक दो हमारे फोर्सेस के लोग हैं बड़ा नाराज़ हो गए मेरे से, इनके जब भी तुम सिविल एविएशन पे बात करते हो तो बेसिकली कोई ना कोई तो रगड़ा पड़ता है उनमें से किसी को। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर होता है, साउंड इंजीनियर होता है, बड़ा अच्छा काम करता है और उसके बगैर गाना बन नहीं सकता। लेकिन अगर आपने गाना करना हो तो आप उस साउंड इंजीनियर को म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे नहीं लेते, आप उसको म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे नहीं लेते, आप उसको मैडम नूरजहां की जगह उस आदमी को नहीं आप कास्ट कर लेते कि यार तुम ही गाना कर लो क्योंकि तुम्हें इस कंपोनेंट का पता है यह बनाने का। ये आपके घर में अगर इलेक्ट्रिशियन है और वो बैटरी का भी काम अच्छा करता है, यूपीएस का भी काम अच्छा करता है और वो आपका एसी भी ठीक कर देता है, वॉशिंग मशीन भी ठीक कर देता है, आपका ग्राइंडर को भी वो रिवाइंड कर लेता है, आप कहते हैं कमाल का इलेक्ट्रिशियन है। अब आप एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदते हैं और आप कहते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन को कि इसको आप ओवरऑल तू करके देगा, तो आप उसको कोई समझाता रहे कि भाई ये इलेक्ट्रिशियन है, ये नहीं कर सकता, क्या नहीं एक ही बात है ना, वो भी बिजली का काम है, ये भी बिजली का काम है, तो ये करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। इससे ज़्यादा तो समझ ही नहीं आती किसी को, तारों की इसको समझ है और बड़ा जीनियस है, इसने ये काम किया था फलां जगह, इससे वो मेरा कुकर और मेरी बेगम का हेयर ड्रायर उसने ऐसे मिनटों में ठीक कर लिया था जो कंपनी बनाने वालों ने कहा था इसके इतने पैसे लगने ठीक होने के। तो ये मेरी टेस्ला गाड़ी है इलेक्ट्रिक नहीं, इसको ये ओवरऑल कर लेगा। जो आप उस इलेक्ट्रिशियन से ओवरऑल करवा के अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी का हाल करेंगे, वही आपने सिविल एविएशन का हाल किया, वही आपने इस एयरलाइन का हाल किया। और एंड में हो ये रहा है कि लगता है इस मुल्क में हर इदारा जो है वो उस मोची की तरह है जो सारों के बैठ के कपड़े सी रहा और कपड़े सूट बनाई जा रहा है। मुझे बड़े दुख से मैं ये बात कर रहा हूँ और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं कब से कह रहा हूँ कि हम पस्तियों में गिर चुके हैं जहाँ तक एविएशन का ताल्लुक है। मैंने पहले बता दिया था कि ये जहाज़ जो है क्रैश हो रहा है, इस जहाज़ का मैंने कॉल साइन देख के बताया और मैंने रीज़न बताया इसका, ये प्रोपेलर ख़राब है। ATR का याद करें, हर आदमी मुझे कहता था पता नहीं इसको को PIA में उदा चाहिए और ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही जहाज़ क्रैश हुआ और उसके बाद जो मैंने उसमें रीज़न्स दिए थे कि ये हुआ, 2 साल के बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो वही रीज़न्स थे। लगता है उन्होंने ARY का प्रोग्राम खरा सच देखकर उन्होंने जो है ना वो रिपोर्ट लिखी थी इन्वेस्टिगेटर्स ने। तो क्या 54 लोगों के कत्ल का किसी पे पर्चा कटा? क्या कोई ऐसा इकदाम हुआ कि आइंदा ऐसा क्रैश ना हो? बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने एक और जहाज़ का कहा, वो भी उसके भी प्रॉप्स जो है रिवर्स कर गए और वो भी क्रैश होते होते बचा एक नियर एक्सीडेंट से। एक और जहाज़ का मैंने कहा, वो अल्लाह का करना कैसे हुआ, एक और जगह पे अगर मेरे को गैब का हाल तो नहीं पता, मैं कोई नोस्ट्राडामस नहीं हूँ, मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैं बाबा वंगा हूँ,
लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रही है कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अरबाब इख्तियार को नज़र ना आए, हमारी सिविल सोसाइटी को नज़र ना आए, हमारे अदलिया को नज़र ना आए, हमारे इदारों को नज़र ना आए, तो हम भी ठंड करके बैठ गए। फिर गिरते हैं गिरे, मरते हैं मरे, फिर क्या करे आदमी, कितना कुछ चीखें और कितना को अपना खून साड़े। मुझे आप ज़रूर एडवाइस करिएगा प्लीज़ और मुझे बताइएगा। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स मैं आपको दूंगा वो आपको बर वक्त मिलती रहे। ऑल टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।